एनडीटीवी, क्या इस चैनल को अडानी ग्रुप ने खरीद लिया है? क्या रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है? क्या इस चैनल पर अब कम्युनिस्ट ग्रुप का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा? क्या इसकी मालिकाना और पॉलिसी वाली हैसियत अडानी ग्रुप के पास आ गई है? क्या है इन खबरों के पीछे की सच्चाई? क्या ये सब खबर हकीकत में खबर है या अफवाह पर मबनी है? इस वीडियो में हम पूरी तफसील आपको बताने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कल से दो खबर वायरल हो रही है। पहली खबर ये कि एनडीटीवी का मालिक अडानी ग्रुप बन गया है। गौतम अडानी ने एनडीटीवी को खरीद लिया है और अब एनडीटीवी में उसकी पॉलिसी के मुताबिक खबरें दिखाई जाएगी। दूसरी खबर वायरल हो रही है, जिसी खबर का एक जुज है, रवीश कुमार ने एनडीटीवी से रिजाइन दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। पहले बात करेंगे कि इस खबर के पीछे की सच्चाई क्या है कि गौतम अडानी ने एनडीटीवी को खरीद लिया है। गौतम अडानी इंडिया का इस वक्त सबसे बड़ा मालदार शख्स है। पहले अनिल अंबानी और दूसरों का नाम था, लेकिन इसी साल सबसे मालदार शख्स में पहला नाम है गौतम अडानी का। उनकी कई सारी बिजनेस है। गौतम अडानी के ताल्लुक से यह खबर आ रही है कि उन्होंने एनडीटीवी को खरीद लिया है। दरअसल गौतम अडानी ने ही कल प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि एनडीटीवी के 29% शेयर को हमने खरीद लिया है, यानी गौतम अडानी की कंपनी ने खरीद लिया है। दूसरी तरफ एनडीटीवी के जो मालिकान कहलाते हैं पुन्नू राय और राधिका राय, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि हमसे पूछे बगैर ही हमारे इतने फीसद शेयर पर कब्जा कर लिया गया है, हमसे कोई बातचीत नहीं की गई है, ये रवैया सही नहीं है। एक तजाद वाली बात है कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि गौतम अडानी ने एनडीटीवी के 29% हिस्से को खरीद लिया है। दूसरी तरफ एनडीटीवी के जो मालिकान है वो कह रहे हैं कि हमने एनडीटीवी के शेयर को बेचा ही नहीं है, फिर खरीदने की बात कहाँ से आ गई? गैर कानूनी तरीके से हमारे शेयर पर कब्जा किया गया है। इसकी पूरी सच्चाई क्या है, बैन सुतूर क्या है और कैसे गौतम अडानी 29% शेयर के मालिक बन गए हैं, उसको समझना होगा। खुद मुझे समझने में 2 घंटे का वक्त लग गया, लेकिन चंद मिनट में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। गौतम अडानी की कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और इसकी कई सारी सिस्टर्स कंपनियां हैं। गौतम की कंपनी ने एक दूसरी कंपनी को खरीदा जिस कंपनी का नाम है विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड। विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी थी, उस कंपनी को खरीद लिया गौतम अडानी ने। विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड ने 403 करोड़ रुपए साल 2009-10 में कर्ज दिया था पुन्नू राय की एक दूसरी कंपनी को जिसका नाम है RRPR। एनडीटीवी के मालिक हैं पुन्नू राय और उनकी बीवी राधिका राय और दोनों का कंपनी में शेयर है। इन लोगों ने कंपनी बनाई थी, यानी एनडीटीवी के दोनों मालिक पुन्नू राय और राधिका राय ने, जिस कंपनी का नाम रखा था राधिका राय पुन्नू राय होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। इस RRPR होल्डिंग जिसको शॉर्टकट हुआ, इस कंपनी को विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड ने 403 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था और कर्ज देने में ये बात शामिल थी कि ये इंटरेस्ट फ्री लोन होगा, यानी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। उसके साथ ही 10 साल में अदा करने की शर्त थी और ये बात भी शामिल थी कि अगर RRPR कंपनी ने 403 करोड़ का लोन 10 साल में अदा नहीं किया तो पूरे कंपनी पर, यानी कंपनी के 99% स्टेक पर उस कंपनी का VCPL यानी विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड का कंट्रोल हो जाएगा। 2019 में ही कर्ज देने की मुद्दत पूरी हो गई और RRPR ने कर्ज अदा नहीं किया। RRPR कंपनी है एनडीटीवी के मालिकान पुन्नू राय और राधिका राय की और ये कंपनी एनडीटीवी कंपनी के 29% शेयर की मालिक थी। बातों को समझिए, ये RRPR एनडीटीवी के 29% शेयर की मालिक थी। अब आइए शुरू से देखते हैं। अडानी ग्रुप ने खरीदा विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को और विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड ने 403 करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा था RRPR को। RRPR कंपनी को कर्ज अदा कर देना था 2019 तक, इसने अदा नहीं किया, चुनांचे RRPR ऑटोमेटिक इसकी मिल्कियत बन गई विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड की और RRPR कंपनी मालिक थी एनडीटीवी के 29% शेयर की। लिहाजा
विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड RRPR के थ्रू मालिक बन गई NDTV के 29% शेयर की और विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को खरीदा है अडानी ग्रुप ने, लिहाजा NDTV के 29% शेयर के मालिक बन गई अडानी की कंपनी, यानी अडानी NDTV के 29% शेयर के मालिक बन गए। आगे अडानी ग्रुप ने दावा किया है कि हम मज़ीद 26% शेयर खरीदेंगे NDTV में और उसके लिए उन्होंने ओपन ऑफर भी दे दिया कि जो कोई चाहे NDTV के शेयर को बेच सकता है, अडानी कंपनी खरीदेगी। अगर अडानी ग्रुप NDTV का मज़ीद 26% शेयर खरीद लेते हैं तो वो 55% शेयर के मालिक बन जाएंगे। और बिजनेस ग्रुप में कंपनियों में उसूल है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा शेयर होता है उसी की पॉलिसी कंपनी में चलती है। तो इस तरीके से अडानी ग्रुप का सबसे ज़्यादा शेयर हो जाएगा NDTV में और जो असल मालिक है उनका शेयर कम हो जाएगा और इस तरह पुन राय और राधिका राय अपना कंट्रोल NDTV पर खो सकते हैं। फिलहाल अभी तक उन्होंने खोया नहीं है। अभी तक NDTV का जो शेयर है उसमें 32% के मालिक पुन राय और राधिका राय है, यानी तकरीबन 16% के मालिक पुन राय हैं और 16% की मालिक उनकी बीवी राधिका राय हैं। दोनों जर्नलिस्ट है, तो इन दोनों के हाथ में फिलहाल 32% NDTV का शेयर है और अडानी ग्रुप यानी या गौतम अडानी 29% के शेयर होल्डर हो गए हैं। तो ज़्यादातर अभी इन्हीं दोनों का है, अडानी का सिर्फ 3% कम है। लेकिन दूसरी तरफ अडानी ग्रुप ने मज़ीद 26% शेयर को ख़रीदने का दावा किया है और उसमें से 20-25% शेयर तो वो इजीली ख़रीद सकते हैं, क्योंकि NDTV में जो कई छोटे छोटे शेयर होल्डर्स हैं जिनका 2% है, जिनका 1.5% है या जिनका 9% है, वो अडानी के करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे लोगों का इजीली गौतम अडानी शेयर ख़रीद सकते हैं और इस तरह वो सबसे बड़े शेयर होल्डर NDTV में बन जाएंगे। और जब NDTV के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन जाएंगे गौतम अडानी, तो यकीनी तौर पर उस चैनल में यानी NDTV में गौतम अडानी की पॉलिसी चलेगी, उसका नज़रिया चलेगा, उसके नज़रिए के मुताबिक, उसकी पॉलिसी और एजेंडे के मुताबिक खबरें दिखाई जाएगी। पुन राय या राधिका रॉय की पॉलिसी वहाँ पर नहीं चलेगी। ये किसी हद तक उसके मालिक ज़रूर रहेंगे, लेकिन असल मालिकाना हक़ इनके पास नहीं रह जाएगा और एक तरह से NDTV को लूज़ करना होगा। 1984 में पुन राय और राधिका राय ने NDTV को कायम किया था और हिंदुस्तान के बड़े चैनलों में से या सबसे पहले कायम होने वाले चैनलों में से NDTV है, जिसका असल नाम है न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड यानी NDTV। तो न्यू दिल्ली टेलीविज़न एक इसका पूरा नाम है जिसको NDTV कहा जाता है। 1984 में कायम किया था और 38 साल हो चुके हैं इस चैनल के क़याम को और तब से लगातार चल रहा था। और इस वक्त यानी ख़ासतौर पर 2014 के बाद जब मीडिया चैनलों का मीडिया हाउसेस का रुझान मोदी की तरफ हो गया, बीजेपी की तरफ हो गया, या मुल्क में लगातार जब टीवी चैनल नफरत फैलाते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, हकीकत के खिलाफ खबरों को दिखाते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं या इस्लामोफोबिया को फैलाने में अपना भरपूर किरदार निभाते हैं, ऐसे में NDTV वाहिद एक चैनल बचा था जो हकीकत पर मबनी खबरों को दिखा रहा था, या जो सत्ता से सवाल कर रहा था, जो हुकूमत से क्वेश्चन कर रहा था, जो अपोजिशन को भी अपने यहाँ स्पेस दे रहा था। उस चैनल को भी टेक ओवर एक तरह से कर लिया है अडानी ग्रुप ने और 29% को मालिक बन चुके हैं। पुन राय राधिका राय की शिकायत है, उनका शिकवा है कि हमसे कोई मशवरा नहीं लिया गया है, हमसे डिस्कशन नहीं किया गया है, लेकिन उसूल के मुताबिक गौतम अडानी NDTV में 29% के हिस्सेदार बन चुके हैं, 29% के शेयर होल्डर हैं और अगले दिनों में मज़ीद हिस्सों के वो शेयर होल्डर हो सकते हैं, जो बात यकीनी है। और पुन राय और राधिका राय NDTV पर अपना कंट्रोल अब खोने वाले हैं। इसी खबर से जुड़ी जो दूसरी चीज़ वायरल हो रही वो है रवीश कुमार का इस्तीफ़ा। दरअसल रवीश कुमार बेबाकी के साथ बोलते हैं, हुकूमत से सवाल करते हैं और उनका जो प्राइम टाइम है हिंदुस्तान के मकबूल तरीन टीवी चैनलों के शोज़ में से एक है, बल्कि सबसे ज़्यादा उसको देखा जाता है। NDTV के मजमूई व्यूज़ या उस पर जो लोगों की निगाह होती है उससे ज़्यादा रवीश कुमार के प्राइम टाइम का व्यूज़ है। और रवीश कुमार की ताकत इसलिए है कि जो पुन राय है या जो राधिका राय है, जो
जिनके मालिकान हैं, उनकी तरफ से रवीश कुमार को मुकम्मल इजाज़त है कि ईमानदारी के साथ हकीकत पर मबनी खबरों को आपको दिखाना है। हुकूमत की चौपलेसी नहीं करनी है, किसी की तरफदारी नहीं करनी है, बल्कि गैर जानिबदार होकर खबरों को नशर करना है। अब यह खबर वायरल होने लगी कि रवीश कुमार ने इस्तीफ़ा दे दिया है। हज़ारों लोगों ने ट्वीट किया, लेकिन इस खबर की सच्चाई ये सामने आई कि रवीश कुमार ने अभी तक रिज़ाइन नहीं दिया है। वो NDTV के साथ काम कर रहे हैं। अगली पॉलिसी गौतम अडानी की क्या होगी, NDTV की क्या होगी, वो बात की बात होगी, लेकिन फ़िलहाल रवीश कुमार अभी तक NDTV के साथ बने हुए हैं। उन्होंने कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया है। यह अफवाह इतनी ज़्यादा वायरल हुई रवीश कुमार के इस्तीफ़ा देने की कि उनको खुद आकर के ट्वीट करना पड़ा, और ट्वीट भी रवीश कुमार ने अपने मुनफरिद लबो-ए-लहजा में किया। स्क्रीन पर आप उनके ट्वीट को देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि NDTV से मेरे इस्तीफ़ा देने की खबर वैसी अफवाह है जैसे ये अफवाह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुझे यानी रवीश कुमार को इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए हैं। अक्षय कुमार मुंबई आम लेकर मेरे गेट के बाहर खड़े हुए हैं। यानी बार बार रवीश कुमार कहते रहे कि हम चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मुझे इंटरव्यू दे, और ऐसी कोई परमिशन उनको नहीं मिली। लेकिन बीजेपी IT सेल की तरफ से लगातार कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी रवीश कुमार को इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने अपने ताल्लुक़ से यानी उनके इस्तीफ़ा के ताल्लुक़ से जो अफवाह है, जो खबर वायरल है फेक न्यूज़, उसकी उन्होंने तरदीद की अपने मुनफरिद अंदाज में कि जिस तरीके से मुझे वज़ीर-ए-आज़म की इंटरव्यू देने की बात अफवाह है, वैसा ही मेरे इस्तीफ़ा देने की जो खबर है वो भी अफवाह है। यानी रवीश कुमार अभी तक NDTV के साथ बने हुए हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है। लेकिन जो अगला मरहला है NDTV के लिए बहुत सख्त होगा, और क्या पॉलिसी होगी वो आने वाले दिनों पे डिपेंड करता है। फ़िलहाल गौतम अडानी ने जिस शख्स को अपना डायरेक्टर मुतय्यन किया है विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड में, उसके डायरेक्टर ने कहा है कि NDTV का मीडिया के मैदान में एक अच्छा खासा नाम है, और हम चाहते हैं कि NDTV मीडिया के मैदान में लीडरशिप का रोल अदा करे। पिछले साल ही अडानी ने कहा था कि वो मीडिया के मैदान में भी आएंगे। मीडिया में अब तक अडानी ग्रुप का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। एक साल पहले ही उन्होंने मीडिया में इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया, और सबसे पहले उन्होंने द कोइन का 49 यानी 49% शेयर खरीद लिया। द कोइन को जो कंपनी रन करती चलाती उसका नाम है ब्लूमबर्ग कोइन। तो उस कंपनी में अडानी ग्रुप ने 49% शेयर खरीद लिया, और द कोइन चल रहा है अपनी पॉलिसी के एतबार से। अब इन्होंने दूसरा बड़ा धमाका किया है, दूसरा बड़ा कदम भी उठा लिया अडानी ग्रुप ने कि NDTV के 29% शेयर पर इन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया है। NDTV के मालिकान ने बेचा नहीं। उनके जहन में भी ऐसा नहीं होगा कि हमारे साथ ऐसा होगा या हम अपना कंट्रोल खो देंगे, अपनी मिल्कियत खो देंगे। लेकिन कायम क्या पूर्ण राय और राधिका राय ने, और ये अब अपनी मिल्कियत खोने वाले हैं, क्योंकि इनके साथ एक गेम हुआ। गौतम अडानी भी कानूनी तौर पर गलत नहीं है, उन्होंने एक रास्ते को अपनाया है, और इन्होंने भी एक रास्ते के मुताबिक अपनी बात कही है। लेकिन जो कर्ज़ है और कर्ज़ लेने का मामला कई मरतबा ख़तरनाक होता है। एक मरतबा फिर समझिए इस गेम को कि कैसे गौतम अडानी ने कब्ज़ा कर लिया NDTV पर। गौतम अडानी की कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने ख़रीदा विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को, और कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड ने RRPR को कर्ज दे रखा था 403 करोड़ का, और कर्ज देने में बात शामिल थी कि अगर 2019 तक कर्ज अदा नहीं किया गया तो RRPR पर पूरा कंट्रोल हो जाएगा विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड का। और RRPR होल्डिंग कंपनी मालिक थी NDTV में 29% शेयर की। तो अडानी की कंपनी हुई विश्व प्रधान कमर्शियल लिमिटेड, और कर्ज अदा न करने की सूरत में विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड मालिक बन गई RRPR की, और RRPR 29% के मालिक है NDTV में। तो इस तरह अडानी NDTV में 29% के मालिक हो गए। ये पूरा किस्सा है, और इस तरह NDTV पर अब अडानी ग्रुप का कंट्रोल होने जा रहा है। सिर्फ 3% शेयर ज़्यादा रह गया पुनराय और राधिका राय का। अगले दिनों में क्या होगा, बिजनेस एक्सपर्ट यही बता रहे हैं कि 55% शेयर होल्डर बन जाएंगे अडानी ग्रुप यानी गौतम अडानी, और उसके बाद उन्हीं की पॉलिसी चलेगी NDTV में। और गौतम अडानी नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी है, बीजेपी से उनका गहरा रिश्ता है, और इस वजह से इतनी बिजनेस को उनको फ़रोग़ मिल रहा है बिजनेस में। तो यकीनी तौर पर NDTV की अगली ख़बरें या उनकी हेडलाइन या सुर्खियाँ या ख़बरों को पेश करने का नतीजा, या मुख्तसर कहिए NDTV की पूरी पॉलिसी वैसी हो जाएगी जैसे जी न्यूज़ की आज तक की है, ऐसा अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। मज़ीद क्या होगा इस सिलसिले में आपको अपडेट करेंगे। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। आपसे रिक्वेस्ट है
कि मिल्लत टाइम्स को माली तौर पर मजबूत बनाइए, सपोर्ट कीजिए ताकि ऐसे मीडिया चैनल जो ख़त्म होते जा रहे हैं और आपकी उम्मीद आपको हक़ीक़त पर मबनी खबरें दिखाने वाला सिर्फ मिल्लत टाइम्स इस तरह का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म रह गया है, इसलिए इसको सपोर्ट करना बेहद ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अकाउंट की तफसील मौजूद है। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।